प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल पेशावर का दौरा कर रहे हैं और PK 63 में नाकामी पर वो जो वजूहात हैं उनके बारे में उनको आगाह किया जाएगा पेशावर में, और सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी वो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को कल डील करेंगे। तारिक साहब, 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए, 8 में से एक तो मशकूक हो गया NA 75, इसको एक तरफ रख दें। बाकी 7 ज़िमनी इलेक्शन, 7 में से सिर्फ एक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, NA 45। बाकी 6 में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी, यानी जहां तहरीक इंसाफ नहीं थी वहां उनके इत्तेहादी थी, जैसे GDA या बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनको शिकस्त हुई है। 2 तो खालिसतन ऐसी सीटें जहां तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, वजीराबाद में और नौशहरा में। बल्कि अगर कराची का भी हल्का मलीर का शामिल कर लें तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ को और सांगड़ में भी शिकस्त हुई। अमीर अब्बास साहब, एक तो 9 इंतखाबी हल्के बनते हैं, आज 9 हो गया। हाँ जी, आज 9 हो गया थरपारकर, और वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नंबर्स हैं, जो सूरत हाल है, वो ये कि उसमें वो कामयाब हो गए। अरबाब गुलाम रहीम से सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता है, उमरकोट में जब वो इलेक्शन हारे थे। कराची में जो हल्का जहाँ उन्होंने 16,000 वोट लिए थे वो 4,000 वोटों पे आ गए। इंटीरियर सिंध के अंदर भी वो कोई 4-5 हज़ार वोटों के ऊपर आए, तो फ़र्क तो पड़ा है उनके वोट बैंक में। बाई इलेक्शन में टर्न आउट ज़रूर कम होता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ गए। यहाँ मलीर के अंदर उनके वोटों में इजाफा हुआ है। तो ये अमूमी एक तासुर ये था हमेशा से पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हुकूमत वक्त के इंतखाबात होते हैं और हुकूमत उन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन जो जिस तरह आपने नौशहरा का जिक्र किया, वहाँ राजा साहब, नौशहरा में इलेक्शन हार जाना, जहाँ 7.5 साल से आपकी हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे परवेज़ खटक, चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, अभी भी वहीं से वो MNA है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फिर और कौन सा हल्का तरीके इंसाफ को दिया जाए जहाँ पे उसकी कामयाबी यकीनी होगी? मैं थोड़ी सी बात डस्का की भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डस्का जो है वो बहुत सारी चीज़ें अभी डिफ़ाइन करेगा। यानी जब ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन तामन नहीं कर रही, तो कम से कम ये हमें हुकूमत की तरफ से नहीं नज़र आया। मसलन आज भी 3-4 वफाकी वज़रा वहाँ पहुँचे, मामनी ने खसूसी वहाँ बैठे हैं, मुशीर वहाँ बैठे हैं, और वो मसलसल कह रहे हैं कि हम जीत गए। ये बात नहीं है कि वहाँ पर कोई जनरल गड़बड़ हुई है, नहीं, ना उम्मीदवारों की तरफ से। इन बाकायदा 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया है और उसकी फुटेज भी सामने आई है, और उठाने वाले अपोजिशन वाले नहीं थे। और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तो बयान आ गया ना, मुझे कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ चलें और मैं नहीं गया। एग्जैक्टली ना, तो लिहाजा उनको उठाया गया है। ये नॉर्मल वायलेंस नहीं था कि 2 पार्टियां आईं, 2 पार्टियां आपस में लड़ पड़ी और उसमें गड़बड़ हो गई। नो, इसमें बाकायदा तौर पर उनको पिक किया गया, और फिर 88% वोट निकल रहा है। धुंध में मोरें तो लग सकती हैं, धुंध में फोन आपका मेरा तो चलता है, हम रोड पे जाते हैं, और उनका नहीं चल रहा, गाड़ियां रुकती हैं, मोबाइल तो चल रहा होता है। प्लस जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखें 14,000 वोट इन पोलिंग स्टेशन में पड़े 20 में, उसमें से 11,500 लगा दिए गए PTI के हक में, और बाकी यानी सारा का सारा वोट उनके हक में चला गया। इसलिए इरशाद आरिफ साहब जो कह रहे हैं बात कि नतायज कोई नहीं मानेगा अभी इसका जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। अगर हम उनकी प्रेस रिलीज़ को मान रहे हैं तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहिबा हों या मली साहब हों, उनको इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मानना चाहिए। हमें भी मानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है बैठ के, और बड़ा बोल्ड हुआ है इलेक्शन कमीशन। खुद मरियम नवाज़ कह रही थी कि खुशगवार हैरत हुई है उनके। तो कल को अगर वो सारे हल्के में इलेक्शन नहीं करवाते, 20 में करवाते हैं इन्हीं पोलिंग स्टेशन पे, तो मानना चाहिए। अगर आज की बात उनकी, आपको नहीं लगता राजा साहब के चूंकि पहले हुकूमत के पीछे लठ लेके सारी ऑपोजिशन लगी हुई है, सुबह शाम इमरान खान साहब को निकालने के चक्कर में, इस एक इलेक्शन की वजह से इमरान खान 2.5 साल अगर अंगारों पर चलते रहें, तो बेहतर नहीं कि वो ऑपोजिशन से कहें कि भाई जिस तरह आप मुतमईन होते हैं आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? ऐसा हो नहीं रहा ना, ये तो आपकी राय है ना। देखें ना, मैंने अभी एग्जांपल दी कि 3 वफाकी वज़रा, कोई और काम नहीं है इधर, वो पहुंच गए डस्का में, मामने नहीं खसूसी वहाँ मसलसल बैठे हुए हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी साहब अनअवेलेबल थे, IG कॉल पे नहीं आ रहे थे। आपका क्या ख्याल है, वो ब्रिज खेल रहे थे? भाई यही रिपोर्ट्स थी सारा दिन के, हार रहे हैं, और एक डस्का को एक टेस्ट केस बना दिया गया था, और उसको
आप ये भी तो देखें ना कि सेनेट के इलेक्शन में बिल्कुल 50-50, 49-51 की हैसियत जा रही चल रही है, है। एक सीट मैटर कर रही है, और ये हर सूरत में जीतना चाह रहे थे ताकि हफीज शेख साहब के काम आए। लेकिन वो एक सीट तो उनकी NA-45 से बढ़ गई, ये तो थी PMLN की सीट ना, ये PM है, लेकिन आपको अगर और आ रही है तो फायदा ही है। क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आता हूँ नौशहरा पे, देखें थोड़ा सा ज्यादती हो रही है PTI के साथ कि घर की सीट जीत गए। 2018 में अगर रिजल्ट देखें ना तो अख्तियार वली उस वक्त भी सेकंड पे तो थे, लेकिन बहुत नैरो मार्जिन था, बहुत नैरो मार्जिन था। और फिर इनको पीपल्स पार्टी का वोट पड़ गए। ANP का तो अपना कैंडिडेट था, पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है इनके साथ, JUI की सपोर्ट भी मिल गई। तो ये कह देना कि PTI घर में हारी, घर में घुस के हमने मार दिया उनको, भाई इलेक्शन है, कहीं आप जीत सकते हैं, कहीं दूसरे जीत सकते हैं। और ऑब्वियसली परवेज़ खटक वाला इतना बड़ा फैक्टर, मैं सिर्फ लियाकत खटक की बात नहीं कर रहा, मैं परवेज़ खटक साहब की बात, जिस तरह उसको मार्जिनलाइज रखा गया है उधर मसलसल 2.5 साल में, परवेज़ खटक जैसे सीजनड पॉलिटिशियन को आपने कभी नहीं कोर मुशावरत में बुलाया उनको। और उसको कनेक्ट करें उस दिन के बयान से, उन्होंने कहा था मैं ज़ीरो भी कर सकता हूँ, मैं हीरो भी कर सकता हूँ, वो के क्लैरिफिकेशन दे दी थी। मैं ज़रूर उसको कनेक्ट करता हूँ उस बयान से। जनरल साहब, अब फैसला तो इमरान खान साहब के पास भी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इसके ऊपर अब इजलास बुला लिया NA-75 पे, और एक प्राइम मिनिस्टर, चूंकि उनकी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके पास भी ये फैसला है कि वो खुले दिल का मुजाहरा करें और ये ऑफर करें कि आप जिस तरह मुतमिन होना चाहते हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक सीट जो है वो जिसे कोयलों की दलाली में मुंह काला करवाना, ये एक सीट कहीं पूरे इमरान खान को 2.5 साल तंग न करती रहे। अमीर अब्बास, बात यह है, देखें कि फैसला तो मैं समझता हूं जब तक आप अदारों की तौकीर नहीं बढ़ाएंगे, अदारों की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे, मुल्क प्रोग्रेस नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन मस्ट प्रिवेल, और जो हुकूमत वक्त है और अपोजिशन है ये पाबंद है इस बात की कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो लेट्स लीव इट टू द इलेक्शन कमीशन, वो इंक्वायरी कराएं, इन्वेस्टिगेट करें, और इसके रिजल्ट के बारे में जो आत्मी फैसला उनका है वो कबूल होना चाहिए। रहा इमरान खान का वॉलंटरी करना, यस, वॉलंटरी डिसीजन, मुझे उम्मीद है कि वो इस कैरेक्टर का आदमी है, इस तरह का बोल्ड प्राइम मिनिस्टर है कि वो ये फैसला कर सकता है। अगरचे जुल्फकार अली भुट्टो 10 सीटों को रेजिस्ट करते करते जो वो दोबारा इलेक्शन में बआसानी जीत सकते थे, पूरे मुल्क को एक एजिटेशन की गिरफ्त में ले दिया और फौज को लोगों पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया, और जो हुआ वो हमने देखा। मेरे ख्याल में हमारी सियासी रिवायत इस तरह की है नहीं जहां मॉरल स्टैंड को सपोर्ट किया जाता हो या लीडर्स ने कोई मोरालिटी का मुजाहरा किया हो। अगर इमरान खान करेंगे तो मेरी नज़र में उनका कद और बढ़ जाएगा। इफ़ ही अनाउंसेस कि ये इलेक्शन नल एंड वाइड है, लेट्स कॉन्टेस्ट अगेन, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत दलेरी होगी। हारें या जीतें दैट इज इमैटेरियल। और अगर देखना है आईनी एतबार से तो जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उसको उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और करना पड़ेगा। ये चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसको उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा मॉरल हाई ग्राउंड को मेंटेन करते हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।